हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन ऑन पेपर। फ्रेंड्स, एज अ सिविल इंजीनियर आई नो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ सिविल इंजीनियर, स्पेशली जो कि नए हैं इस फील्ड में, क्योंकि मैं खुद भी एक फ्रेशर रह चुका हूँ। इस यूट्यूब चैनल के जरिए अपने अनुभव के आधार पर आपको सबसे सरल तरीक़ों से ईजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करके बताऊँगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। टुडेज टॉपिक इज़ BBS मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, जल्द और आसानी से समझने के लिए मैं अपनी ही साइट से, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, एक फुटिंग ली है और उसका BBS निकाल रहा हूँ। नीचे कैलकुलेशन से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। ये फुटिंग है, इसमें जो नीचे वाला जो जाल बिछा होता है उसको बॉटम मैश कहते हैं, ऊपर वाले जाल को टॉप मैश कहते हैं। टॉप मैश के टॉप मोस्ट जाल और बॉटम मैश के बॉटम मोस्ट जाल जो होता है उसको मेन बार कहते हैं, और ये जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, जो कि इसके क्रॉस में लगी होती है। अपनी साइड की, जैसे मैंने बताया कि अपनी साइड की एक आपको फुटिंग ली है मैंने, जिसकी लेंथ 5000 mm, विड्थ 45 mm और डेप्थ इसकी 1050 mm है। ये डेप्थ इसकी है, इसकी लेंथ 5000 mm और डेप्थ इसकी विड्थ इसकी 45 mm है। ठीक है दोस्तों। अब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 100 mm, मतलब सरिया से सरिया के बीच में जो भी सेंटर लिया गया है वो 100 mm लिया गया है। डाया ऑफ बार जो इसमें जो सरिया यूज़ हुई है उसका जो डाया है वो 16 mm लिया गया है। बोथ मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों का जो डाया है वो सेम है। क्लियर कवर 60 mm लिया है। दोस्तों, अलग अलग साइट्स पर अलग अलग साइज़ होता है कवर ब्लॉक का, जैसे कि बहुत सी साइट्स वाले जो हैं वो नीचे जो कवर ब्लॉक लगता है वो 75 mm लेते हैं और जो साइड में लगता है वो 50 mm लेते हैं। ओवरऑल मैंने 60 mm ले लिया है, जिससे जो है आसानी से कैलकुलेशन हो और आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर प्लस 1। मेन बार जब निकालते हैं तो हम विड्थ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। विड्थ अपॉन में स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर प्लस 1। विड्थ कितनी है इसकी? 45 mm। इसकी विड्थ 45 mm है। अब इसमें यहाँ पे लगेगा कवर, यहाँ पे कवर लगेगा, यहाँ पे कवर लगेगा, यहाँ पे कवर लगेगा, 60 mm का कवर लगेगा। तो एक 60 mm ये और 60 mm ये, मतलब 120 mm का कवर लग गया विड्थ में। तो 4500 माइनस में 60 इक्वल टू में 4380 mm। ये विड्थ इसकी आई जहाँ पे सरिया बंधेगा। तो 4380 अपॉन 100 प्लस 1, ये हमारा निकला 45 बार। मतलब मेन बार कितनी मेन बार होंगी? 45 बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेशन के लिए हम लेंथ के सापेक्ष लेते हैं, लेंथ अपॉन में स्पेसिंग प्लस 1। हमारी लेंथ कितनी है? 5000 mm। 5000 माइनस 60 इक्वल टू 4880 mm। ठीक है दोस्तों। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारी 50 बार्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार निकली। दोस्तों, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, ये मेन होता है जो सरिया वाले आपसे पूछते हैं कि साहब कितना मेन जो बार है उसकी कितनी कटिंग लेंथ होगी उसकी। तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेंथ में से कवर माइनस करके, डेप्थ में से कवर माइनस करके, और जो 90 डिग्री बंड होता है उसमें 2D लेके हम उसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको। मेरी साइड पर एक L जो लिया गया है कवर काट के जो है एक L ये है, और दूसरा कवर जो उसका L लिया है वो 100 mm लिया है। कुछ साइट्स पर जो L होता है वो बराबर लिया जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो क्लाइंट वाले होते हैं, सरिया का बजट कम करने के लिए जो है एक साइड की L जो है वो छोटी रखते हैं, जो कि 100 mm मिनिमम 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो मेरे साइड पर 100 mm लिया गया, इसलिए मैं 100 mm के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा। लेंथ में से कवर माइनस करेंगे 120, डेप्थ में से कवर माइनस करेंगे 120 और 100। पहले हमने लिया ये 5000 माइनस 120, ये लिया 1050 माइनस 120। अगर दोस्तों यहाँ पर भी अगर ये L इतना ही बड़ा होता जितना बड़ा ये है, तो हम 100 की जगह 1050 माइनस 120 ही लेते हैं एक और। लेकिन क्योंकि जो है ये 100 लिया गया, इसलिए डायरेक्ट मैंने 100 ही ले लिया है इसे। ठीक है दोस्तों। और 2D, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था
कि जब 90 डिग्री बेंड होता है कोई चीज़ तो वो 2D से रिड्यूस किया जाता है। जैसे ये सरिया है, अगर इसको हम बेंड करेंगे 90 डिग्री तो उसमें मेन कैलकुलेशन में जो वो स्ट्रेच हो जाती है उसको माइनस करते हैं 2D से, 2D फॉर्मूले से माइनस करते हैं, जहाँ पे D डाया ऑफ बार होती है। ये दो जगह बेंड हो रही है, एक यहाँ बेंड हो रही है, एक यहाँ पे बेंड हो रही है, इसलिए 2 × 2D। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमारा जो है 5846 mm ये एक बार की लेंथ निकली। बार कितनी हमारी टोटल मेन बार कितनी थी, जैसे हमने पहले निकाली थी 45 बार, तो 45 से इसको इंटू कर देंगे तो हमारे 263.07 मीटर ये मेन बार कितनी मेन बार लगेंगी, यहाँ पर कितनी लगेंगी, ये हमारा टोटल निकला है। ये हमारी 263.07 मीटर टोटल लेंथ निकलेगी मेन बार। ठीक है दोस्तों। कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम है, बस लेंथ की जगह यहाँ पे विड्थ आ गया है 4500 या 5000 लिया था, यहाँ हमने 4500 लिया है। ठीक है दोस्तों। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 5346 mm हमारा वैल्यू निकली। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ है हमारी, जैसे हमने पहले निकाला था डिस्ट्रीब्यूशन बार 50 निकली थी हमारी, तो इसमें 50 से इंटू कर देंगे तो 267.3 मीटर ये हमारी टोटल लेंथ निकली डिस्ट्रीब्यूशन बार की फिटिंग में। अब टोटल लेंथ कितनी हमारी बार लगी, टोटल लेंथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो हमने प्लस कर दिया इसको, तो 530.37 मीटर हमारी टोटल लेंथ निकली बार में। जितनी भी हमारी सरिया लगेगी वो हमारी टोटल लेंथ निकली। इसमें दोस्तों वेट निकाला जाता है कि कितना वेट रहा स्टील का, तो बहुत सिंपल फॉर्मूले से जो है निकाला जाता है D²/162 इंटू में L, जहाँ पर D जो है डाया ऑफ बार है और जो L है वो टोटल कटिंग लेंथ है। वैल्यू पुट करेंगे 16² इंटू में 530.37 जो हमारी ये निकला। ठीक है दोस्तों। और जो डाया ऑफ बार है 16 है। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो है 838.115 kg, मतलब कि इस फुटिंग में जितनी भी सरिया लगी हैं उसका टोटल वेट हमारा इतना होगा 838.115 kg। दोस्तों ये तो हमारी मेन कैलकुलेशन है पूरी। अगर आप अपना डाटा इस तरह की एक टेबल में अगर रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे आपसे कोई सीनियर या कोई आपसे डाटा मांगता है कि हाँ भाई क्या इसमें फुटिंग का रहा, तो आप आराम से टेबल के माध्यम से कोई भी चीज़ पूछो तुरंत आप बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेबल है। इसमें ये बार है, लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड, शेप ऑफ द बार, ये लॉन्गर साइड वाला मेन बार है और शॉर्टर साइड वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार है। मेन बार हमारी कितनी निकली थी, 45 निकली थी। ठीक है दोस्तों। शॉर्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 50 निकली थी, जैसे कि आपको इसमें मैंने दिखाया था। ये मेन बार 45 और डिस्ट्रीब्यूशन बार 50 बार निकली थी, वो हमने यहीं पे इसको ऐसे रख दिया है। लेंथ ऑफ वन बार, एक बार की लेंथ कितनी होगी, जैसे यहाँ पे निकला था ना लेंथ ऑफ वन मेन बार, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। डिस्ट्रीब्यूशन बार एक बार कितने मीटर की थी, वो इतने मीटर की थी, वो हमने यहाँ पे रख दिया। टोटल लेंथ कितनी है, सिंपल इन दोनों को हमने इंटू करके यहाँ पे टोटल लिख दिया, जो कि हमने इसको यहाँ पे निकाला था। ये हमारी 45 बार इसकी और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार टोटली 50 से इंटू किया था ना हमने, ये हमारा निकला। और वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ कितनी होगी, तो ये हमारा 1.58 निकलेगी। अब ये निकली कैसे, सिंपल D²/162 इंटू में L, जहाँ पे 16²/162 और 1 मीटर से क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.58 मीटर निकलेगा हमारा दोनों में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों में 16 आया है। टोटल वेट इन दोनों को वेट कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, इधर इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो हमारा ये मेन बार का टोटल वेट और डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल वेट निकलाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 838.115 यहाँ पे निकला था जैसे हमारा वैल्यू, ये चेकआउट हो गई, ये इतना निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जो है कुछ भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए। ठीक है दोस्तों, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको समझने में आपको आसानी होगी और आसानी से आप साइट्स पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।